यार जरा ये सोचो, शनिवार की सुबह है, 30 अगस्त 2025। तुम जागते हो, अंगड़ाई लेते हो, अपना फोन उठाते हो, रोज का काम है ना। तुम अपने इंस्टाग्राम डीएम चेक करने की कोशिश करते हो, कुछ नहीं, कोई नई मीम नहीं, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं। वाईफाई का आइकॉन तो है लेकिन कुछ लोड नहीं हो रहा है। तुम अपना मोबाइल डेटा ट्राई करते हो, वही कहानी। सिग्नल की एक अकेली उदास बार दिखती है और फिर गायब हो जाती है। अजीब है। तुम सोचते हो शायद नेटवर्क डाउन है, कभी कभी होता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम टीवी ऑन करते हो न्यूज देखने के लिए। अपने पसंदीदा न्यूज एंकर की जगह तुम्हें बस एक खाली नीली स्क्रीन दिखती है। बीच में एक फिरावना मैसेज तैरता है, नो सिग्नल। ये सिर्फ तुम्हारे घर की बात नहीं है, ये सबके घर की बात है। तुम्हारा बगल वाला दोस्त अपना राउटर पागलों की तरह रीबूट कर रहा है। गली के नीचे कोई अपना फोन आसमान की तरफ हिला रहा है, जैसे उससे मदद मिल जाएगी। तुम फोन करने की कोशिश करते हो, लाइन डेड है। हर बार ये खामोशी सबसे तेज आवाज है जो तुमने कभी सुनी है। तुम्हारी खिड़की के बाहर की दुनिया वैसी ही दिख रही है। सूरज चमक रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, लेकिन वो अदृश्य जाल जो हम सबको जोड़ता है, जिसे हमने हल्के में लिया था, वो बस टूट गया है। कोई इंटरनेट नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, कोई लाइव न्यूज नहीं है। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि अगले शहर में क्या हो रहा है। दुनिया भर की तो बात ही छोड़ो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंसानियत का म्यूट बटन दबा दिया हो। कंफ्यूजन बढ़ने लगती है। ये एक शांत रेंगती हुई घबराहट है। तुम ट्रैफिक चेक करने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम अपने फोन से अपनी सुबह की कॉफी के पैसे नहीं दे सकते। वो डिजिटल दुनिया जिसमें तुम बस 5 मिनट पहले जी रहे थे, वो हवा में गायब हो गई है। ये एक मजाक जैसा लगता है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल मजाक। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते हैं, हकीकत समझ में आने लगती है। ये कोई ड्रिल नहीं है, कुछ बहुत गलत हो गया है। वो उपकरण जो हमारी जिंदगी चलाते हैं, जो हमारी जेबों में और हमारी दीवारों पर रहते हैं, वो अब बेकार प्लास्टिक और शीशे के ईंट बन गए हैं। हम अचानक फिरावनी तरह से हर चीज और हर किसी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पहला घंटा तो बस शुरुआत है। शुरुआती कंफ्यूजन धीरे धीरे असली डर में बदल जाती है। इसका कारण क्या है? क्या ये कोई टेक्निकल गड़बड़ है? एक सोलर फ्लेयर, एक हमला? किसी न्यूज चैनल या इंटरनेट के बिना रूमरें पुराने तरीके से फैलने लगती हैं। मुंह जुबानी, फुसफुसाहटें चीखों में बदल जाती है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जवाब ढूंढते हुए, कनेक्शन ढूंढते हुए। दुनिया खत्म नहीं हुई है, लेकिन दुनिया जैसी हम जानते हैं उसे अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। हम सब अपने अपने छोटे द्वीपों पर फंसे हुए हैं। बोतल में कोई मैसेज भेजने का कोई तरीका नहीं है। ये वो पल है जब हमें एहसास होता है कि हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता हमारे सिर के ऊपर चुपचाप उड़ने वाली मशीनों के नेटवर्क पर टिकी थी। ठीक है, तो चलो इसे समझते हैं। ये जादुई चीजें जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं, क्या हैं? और उन्होंने हमें अभी अभी भूत क्यों बनाया? सैटेलाइट को एक छोटे सुपर स्मार्ट रोबोट के रूप में सोचो, जो आसमान में बहुत बहुत ऊपर उड़ रहा है। ये एक गेंद की तरह है जिसे तुम बहुत बहुत जोर से फेंकते हो, इतना जोर से कि वो वापस नीचे नहीं आती। वो बस पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। हमने ऐसे हजारों रोबोट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। वे आसमान में हमारी आंखें, कान और आवाज हैं। वे लगातार हमारे ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, जैसे छोटे छोटे चांद जिन्हें हमने खुद बनाया है। हर एक का एक खास काम होता है और वे सब एक बड़ी टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं। ये सैटेलाइट्स सिर्फ तैरता हुआ कबाड़ नहीं है, वे हाई टेक गियर से भरे हुए हैं। कुछ में शक्तिशाली कैमरे होते हैं जो पृथ्वी पर चीजों को अविश्वसनीय विस्तार से देख सकते हैं। ये हमारी जासूसी आंखें हैं, हमारे मौसम देखने वाले। दूसरे मूल रूप से अंतरिक्ष में विशाल रेडियो टावर हैं। वे दुनिया के एक हिस्से से सिग्नल पकड़ते हैं, जैसे तुम अपने फोन से कॉल करते हो, और उन्हें दूसरे हिस्से में उछालते हैं। इस तरह तुम कनाडा में एक चचेरे भाई से बात कर सकते हो, जैसे वे बगल के कमरे में हो। वे अल्टीमेट रिले रेस चैंपियन हैं। पलक झपकते ही समुद्रों और महाद्वीपों में जानकारी पास करते हैं। तो एक सैटेलाइट एक मानव निर्मित वस्तु है जिसे पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखा जाता है।
हमें उन्हें पृथ्वी का चक्कर लगाने की जरूरत क्यों है? ये सब लाइन ऑफ साइड के बारे में है। हमारा ग्रह गोल है ना? तो तुम बहुत दूर तक नहीं देख सकते इससे पहले कि जमीन मुड़ जाए। अगर तुम भारत से अमेरिका तक एक सिग्नल भेजना चाहते हो तो तुम सिर्फ एक एंटीना नहीं लगा सकते और शूट नहीं कर सकते। पृथ्वी खुद रास्ते में है, लेकिन ऊपर एक सैटेलाइट भारत और अमेरिका दोनों को एक ही समय में देख सकता है। ये एक बिचौलिए के रूप में काम करता है, एक लंबा दोस्त जो भीड़ के ऊपर देख सकता है। ये भारत से सिग्नल पकड़ता है और उसे अमेरिका में फेंक देता है। यही सीक्रेट सॉस है। वे हमें एक ऊंची जमीन देते हैं, एक सुविधाजनक बिंदु जहां से हम पूरे ग्लोब को जोड़ सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि सैटेलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये हजारों रोबोट्स सब अंधे हो गए हैं। शायद उनके पावर सिस्टम फेल हो गए, शायद उनके कम्युनिकेशन लिंक टूट गए हैं। कारण कुछ भी हो, वे अब सुन नहीं रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं। वे बस अंतरिक्ष में उड़ते हुए शांत धातु की वस्तुएं हैं। आसमान में हमारी आंखें अब अंधी हैं, अंतरिक्ष में हमारी आवाजें अब गूंगी हैं। हमने अपनी ऊंची जमीन खो दी है। हम एक बड़े गोल गोले की सतह पर फंसे हुए हैं, जो क्षितिज के पार किसी को भी आसानी से देख या बात नहीं कर सकते। यही समस्या का मूल है। तुम शायद सोचो, ठीक है, मैं समझ गया, नो इंस्टा, नो कॉल्स, बुरा है, लेकिन मैं बच जाऊंगा। लेकिन बॉस, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सैटेलाइट्स सिर्फ मजे और खेल के लिए नहीं हैं। वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं। वे हमारी आधुनिक दुनिया के पीछे के दृश्यों में तारों को खींचने वाले कठपुतली मास्टर हैं। जिस पल तुम जागते हो, उस पल से लेकर जिस पल तुम सोते हो, तुम सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो। शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वे हमारे हर काम में साइलेंट पार्टनर हैं, एक डिजिटल लाइफलाइन जिसके बारे में हमें तब तक पता नहीं था जब तक वो चली नहीं गई। ये उस हवा की तरह है जिसे हम सांस लेते हैं। तुम्हें इसका एहसास तभी होता है जब वो नहीं होती। चलो पैसे की बात करते हैं। जब तुम अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो या पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हें लगता है कि ये बस तुम्हारा फोन मशीन से बात कर रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के लिए सिग्नल को अक्सर दुकान से बैंक के सर्वर तक जाना पड़ता है, जो दूसरे शहर या देश में हो सकता है। इन ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से टाइम और सुरक्षित करने के लिए वे जीपीएस सैटेलाइट्स पर लगे सुपर सटीक घड़ियों पर निर्भर करते हैं। ये घड़ियां दुनिया भर में सभी वित्तीय स्पीड विधियों को सिंक करती हैं। उस सटीक टाइमिंग सिग्नल के बिना पूरा ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम जम जाएगा। कोई कार्ड पेमेंट नहीं, कोई एटीएम से पैसे निकालना नहीं, कोई ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं। तुम्हारा पैसा फंस जाएगा। अब सोचो, तुम कैसे चलते हो? जब तुम गूगल मैप्स या उबर का इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारी लोकेशन दिखाने वाला वो छोटा नीला बिंदु कहां से आता है? वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस से आता है। तुम्हारा फोन कम से कम 4 अलग अलग सैटेलाइट से सिग्नल सुनता है। हर सिग्नल को आने में लगने वाले समय को मापकर वो पृथ्वी पर तुम्हारी सटीक स्थिति की गणना कर सकता है। ये सिर्फ एक नया कैफे ढूंढने के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। एम्बुलेंस इसका इस्तेमाल मरीज तक पहुंचने के लिए सबसे तेज रास्ता ढूंढने के लिए करती है। समुद्र में जहाज इसका इस्तेमाल नेविगेट करने के लिए करते हैं। हवाई जहाज इसका इस्तेमाल सुरक्षित रूप से उड़ने के लिए करते हैं। जीपीएस के बिना हम नेविगेशन के मामले में अंधे हैं। और ये यही नहीं रुकता। मौसम का पूर्वानुमान, बादलों और साइक्लोनों की वो सुंदर सैटेलाइट इमेज सैटेलाइट्स से आती है। वे लगातार पृथ्वी के वायुमंडल की निगरानी करते हैं, हमें स्टॉर्मों, फ्लडों और गर्मी की लहरों के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक चेतावनियां देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं निगरानी, संचार और स्मार्ट वेपन्सों को निर्देशित करने के लिए सैटेलाइट्स पर निर्भर करती हैं। यहां तक कि जो न्यूज तुम देखते हो दूसरे देश से लाइव रिपोर्ट, वो भी सैटेलाइट के जरिए तुम्हारे टीवी पर भेजी जाती है। हमारी पूरी इंटरकनेक्टेड, जस्ट इन टाइम, ग्लोबलाइज्ड दुनिया अंतरिक्ष तकनीक की इस फाउंडेशन पर बनी है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो उस पहले घंटे पर वापस चलते हैं।
खामोशी कंफ्यूजन से टूट जाती है। पहले तो तुम अपने डिवाइस को दोषी ठहराते हो। तुम अपना फोन रीस्टार्ट करते हो, राउटर का प्लग निकालते हो। कुछ नहीं, तुम बाहर निकलते हो। तुम्हारे पड़ोसी भी यही कर रहे हैं। हवा में एक घबराहट भरी ऊर्जा है। लोग बात कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। सबसे पहले जो पूरी तरह से खत्म होता है वो है संचार। तुम अपने माता पिता को यह पूछने के लिए फोन नहीं कर सकते कि वे ठीक हैं या नहीं। तुम अपने दोस्तों को मिलने के लिए टेक्स्ट नहीं कर सकते। दुनिया अचानक तुम्हारी गली के आकार की हो जाती है। जानकारी का अभाव तत्काल और पूर्ण है। यहीं से असली समस्याएं शुरू होती हैं। अस्पतालों के अंदर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कई आधुनिक चिकित्सा उपकरण और रोगी निगरानी प्रणाली उन नेटवर्कों से जुड़ी होती हैं जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए सैटेलाइट टाइमिंग पर निर्भर करती हैं। टेलीमेडिसिन, जहां डॉक्टर दूर दराज के इलाकों में मरीजों से सलाह लेते हैं, तुरंत खत्म हो जाता है। दूसरे ओपिनियन के लिए अस्पतालों के बीच MRI स्कैन जैसी बड़ी मेडिकल फाइलों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया रुक जाती है। आपातकालीन सेवाएं, जो GPS और रेडियो नेटवर्क का उपयोग करके एक समन्वित प्रेषण प्रणाली पर निर्भर करती हैं, गड़बड़ में पड़ जाती हैं। एक एम्बुलेंस ड्राइवर अब मानचित्र पर आपातकाल का स्थान नहीं देख सकता। उन्हें एक कर्कश, ओवरलोडेड लोकल रेडियो पर चिल्लाकर दिशा निर्देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर वह भी काम करता है, अर्थव्यवस्था ठप होने लगती है। सुपरमार्केट में जो कैश रजिस्टर, इन्वेंट्री और मूल्य निर्धारण के लिए केंद्रीय सर्वर से जुड़ते हैं, वे ऑफलाइन हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड मशीनें सब खराब हो जाती हैं। केवल नकद काम करता है। लेकिन लोग कितना नकद रखते हैं? ATM पैसे नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे बैंक के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते। शेयर बाजार, जो सैटेलाइट घड़ियों द्वारा सिंक्रनाइज किए गए माइक्रोसेकंड ट्रेडों द्वारा संचालित होता है, तुरंत जम जाता, जिससे कुल क्रैश से बचा जाता, लेकिन खरबों डॉलर भी बंद हो जाते। डिजिटल धन का पूरा प्रवाह, हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा अवरुद्ध हो गई है। घबराहट एक वायरस है और तथ्यों को प्रदान करने के लिए कोई मीडिया न होने के कारण यह जंगल की आग की तरह फैल जाती है। रूमरें तथ्य बन जाती हैं। यह एक एलियन हमला है, कोई चिल्लाता है। यह एक सोलर बम है, दूसरा चिल्लाता है। लोग डर के मारे बुरे फैसले लेने लगते हैं। कुछ गैस स्टेशनों की ओर भागते हैं, जिससे तुरंत ट्रैफिक जाम हो जाता है। केवल यह पता चलता है कि पंप भी काम नहीं करते, क्योंकि वे भी नेटवर्क प्राधिकरण पर निर्भर करते हैं। दूसरे सुपरमार्केट की ओर भागते हैं, भोजन और पानी जमा करने की कोशिश करते हैं। जानकारी की कमी शुरुआती समस्या से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 60 मिनट में हमारे सुव्यवस्थित समाज का आवरण टूटने लगता है। यह दर्शाता है कि यह कितना नाजुक है। जमीन पर जो अफरा तफरी है, वो आसमान में फैलते संकट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। किसी भी पल हजारों हवाई जहाज हवा में होते हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोग सवार होते हैं। आधुनिक विमानन सैटेलाइट्स द्वारा कोरियोग्राफ किया गया एक नाजुक नृत्य है। पायलट सटीक नेविगेशन के लिए GPS पर निर्भर करते हैं, खासकर इन विशाल महासागरों के ऊपर जहां जमीन पर कोई निशान नहीं होते। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जैसे ADS-B, अपने हवाई क्षेत्र में हर विमान की सटीक स्थिति, ऊंचाई और गति को देखने के लिए। यह एक ऐसी प्रणाली है जो आसमान से लगातार वास्तविक समय की जानकारी के प्रवाह पर बनी है। जब वह प्रवाह रुक जाता है तो नृत्य अंधेरे में खेली जाने वाली डॉजबॉल के एक फियरावने खेल में बदल जाता है। कल्पना करो कि तुम दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए एक लंबी उड़ान पर एक पायलट हो, अटलांटिक महासागर के बीच में। अचानक तुम्हारी मुख्य नेविगेशन स्क्रीन बस खाली हो जाती है। तुम्हारा GPS सिग्नल चला गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तुम्हारा प्राथमिक संचार लिंक डेड हो गया है। तुम्हारे पास बैकअप सिस्टम है, बेशक, और पायलटों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या INS और रेडियो बीकन जैसे पुराने तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत कम सटीक हैं। एक विशाल महासागर पर एक छोटी सी नेविगेशन त्रुटि भी तुम्हें सैकड़ों मील दूर भेज सकती है, और तुम मदद के लिए जमीन से बात नहीं कर सकते।
तुम अंधे और बहरे उड़ रहे हो, बस यह उम्मीद कर रहे हो कि तुम अभी भी सही दिशा में हो। जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी सबसे बुरी रात का सामना कर रहे हैं। उनकी स्क्रीन, जो कभी विमानों का एक साफ प्रदर्शन दिखाती थी, अब खाली है। वे नहीं देख सकते कि विमान कहां है। वे उन्हें निर्देश देने के लिए उनसे बात नहीं कर सकते। जब तुम्हें पता ही नहीं कि विमान कहां है, तो तुम दो विमानों को टकराने से कैसे रोकोगे? बिना सटीक मार्गदर्शन प्रणालियों के खराब मौसम में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए तुम उसे कैसे मार्गदर्शित करोगे? एकमात्र विकल्प वैश्विक आपातकाल घोषित करना है। दुनिया का हर हवाई अड्डा तुरंत सभी टेकोनफ रोक देगा। वे पुराने जमाने के रडार का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, यदि वह स्वतंत्र है, और सीमित रेडियो का उपयोग करके हवा में पहले से मौजूद विमानों को एक एक करके नीचे उतारेंगे। यह एक धीमी, घबराहट भरी प्रक्रिया होगी। इसका नतीजा तत्काल और, ईमानदारी से कहूं तो, विनाशकारी होगा। पूरा वैश्विक हवाई यात्रा नेटवर्क ठप हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। यह सिर्फ रद्द की गई छुट्टियों के बारे में नहीं है, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बारे में है। बड़ी मात्रा में उच्च मूल्य का सामान, जीवन रक्षक दवाओं से लेकर महत्वपूर्ण मशीन के पुर्जों तक, हवाई माल ढुलाई द्वारा यात्रा करता है, वह रुक जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही पर निर्भर करती है, को एक बड़ा झटका लगेगा। ट्रेनें और जहाज भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वे भी नेविगेशन और शेड्यूलिंग के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। दुनिया, जो कभी इतनी छोटी और जुड़ी हुई महसूस होती थी, अचानक विशाल, डिस्कनेक्टेड और खतरनाक रूप से स्पीडहीन महसूस होगी। चलो सबसे बड़ी बात करते हैं, पैसे की। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को अपनी जेब में नकद या अपने बैंक खाते में दिखने वाले नंबरों के रूप में सोचते हैं, है ना? लेकिन असल में वैश्विक अर्थव्यवस्था डिजिटल डेटा की एक विशाल, तेज रफ्तार नदी है। खरबों डॉलर हर सेकंड दुनिया भर में चमकते हैं, और ठीक है, यह पूरी प्रणाली जीपीएस सैटेलाइट्स पर लगे परमाणु घड़ियों द्वारा सिंक्रोनाइज की जाती है। ये घड़ियां बस अविश्वसनीय रूप से सटीक हैं। हर 1 लाख साल में सिर्फ 1 सेकंड का नुकसान होता है। इस तरह की सटीक टाइमिंग का उपयोग हर वित्तीय लेन देन के लिए एक सार्वभौमिक टाइम स्टैंप बनाने के लिए किया जाता है। अरबों डॉलर के स्टॉक ट्रेड से लेकर, तुम जानते हो, ऑनलाइन पिज्जा खरीदने तक। लेकिन जब सैटेलाइट्स अंधे हो जाते हैं, तो वह सार्वभौमिक घड़ी बस चलना बंद कर देती है। एक बैंक के लिए लेन देन का सटीक समय जानना सब कुछ है। यह धोखाधड़ी को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर लेन देन सही क्रम में दर्ज हो। जीपीएस टाइम स्टैंप के बिना 2 लेन देन आपस में मिल सकते हैं। तुमने जो भुगतान किया वह तुम्हारे द्वारा प्राप्त धन से पहले दर्ज हो सकता है, जिससे बैंक के रिकॉर्ड में अराजकता पैदा हो सकती है। इसलिए अपनी लेखा प्रणालियों के पूर्ण पतन को रोकने के लिए बैंकों के पास लगभग सब कुछ बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण नहीं, कोई शेयर बाजार व्यापार नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड प्राधिकरण नहीं। पैसे की नदी बस बहना बंद कर देगी। तुम और मेरे लिए पहला और सबसे तत्काल प्रभाव चेकआउट काउंटर और एटीएम पर होगा। जैसा कि हमने देखा, कार्ड मशीनों और एटीएम को काम करने के लिए बैंक के नेटवर्क से कनेक्ट होने की जरूरत होती है। यह कनेक्शन अक्सर सैटेलाइट निर्भर प्रणालियों द्वारा प्रबंधित और समयबद्ध होता है। तो कोई सैटेलाइट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, अचानक केवल भौतिक नकद का मूल्य है। इससे बड़े पैमाने पर घबराहट पैदा होगी। हर कोई जितना हो सके उतना नकद लेने के लिए दौड़ेगा, लेकिन बैंक खुद लॉकडाउन में होंगे। एक बैंक रन अपरिहार्य होगा। लोग अपनी बचत की मांग करेंगे, लेकिन बैंक इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। आर्थिक स्पीड विधि ठप हो जाएगी। और ईमानदारी से, यह सिर्फ एक अस्थायी समस्या नहीं है। पूरी आधुनिक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था, जो जस्ट इन टाइम डिलीवरी और तत्काल डिजिटल भुगतानों के विचार पर बनी है, ढह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद हो जाएगा। कंपनियां दूसरे देशों में अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगी। आपूर्ति श्रृंखला टूट जाएगी। दुनिया लगभग रातों रात एक गहरी आर्थिक मंदी में गिर जाएगी। हमें एक स्थानीयकृत
नकद आधारित अर्थव्यवस्था में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया अब संभालने के लिए संरचित नहीं है। डिजिटल सोने की दौड़ खत्म हो जाएगी और हम धूल में फंस जाएंगे, बस ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि टुकड़ों को वापस कैसे जोड़ा जाए। नागरिकों के जीवन पर जो खामोशी छा जाती है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया में एक बहरे कर देने वाली गर्जना है। आधुनिक सेनाएं केवल बंदूकें लिए हुए सेनाएं नहीं हैं। वे अत्यधिक परिष्कृत, नेटवर्क केंद्रित युद्धक बल हैं और इस नेटवर्क का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सैटेलाइट्स हैं। उनका उपयोग हर चीज के लिए किया जाता है। संचार सैटेलाइट्स नेताओं को कमांड फीरों से बात करने और जमीन पर सैनिकों को अपनी स्पीड विधियों का समन्वय करने के लिए सुरक्षित एन्क्रिप्टेड लिंक प्रदान करते हैं। उनके बिना एक कमांड सेंटर में एक जनरल के पास दूर दराज के युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों से बात करने का कोई तरीका नहीं होता। कमांड की श्रृंखला टूट जाती है। फिर जासूसी सैटेलाइट्स हैं। ये आसमान में आंखें हैं। वे लगातार पूरे ग्रह पर नजर रखते हैं, सैन्य ठिकानों की निगरानी करते हैं, सैनिकों की स्पीड विधियों को ट्रैक करते हैं और मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस तरह एक देश जानता है कि उसके विरोधी क्या कर रहे हैं। यह आधुनिक खुफिया और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों की फाउंडेशन है। अगर ये सैटेलाइट्स अचानक अंधे हो जाते हैं तो एक देश अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो जाता है। उसे पता नहीं चलेगा कि उसका पड़ोसी हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह परमाणु मिसाइल लॉन्च का पता तब तक नहीं लगा पाएगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। आपसी निगरानी द्वारा बनाए रखा गया शक्ति का नाजुक संतुलन टूट जाएगा। इसके अलावा सटीकता आधुनिक युद्ध की पहचान है। स्मार्ट बम, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ संयोग से अपने लक्ष्य नहीं ढूंढते। उन्हें जीपीएस द्वारा पिन पॉइंट सटीकता के साथ निर्देशित किया जाता है। एक मिसाइल को सैकड़ों मील दूर एक जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और एक विशिष्ट इमारत को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि यह लगातार सैटेलाइट्स से अपनी स्थिति प्राप्त कर रही है। जीपीएस के बिना ये स्मार्ट हथियार बेवकूफ बन जाते हैं। वे अब सटीक नहीं हैं। यह युद्ध की प्रकृति को नाटकीय रूप से बदल देता है, इसे कहीं ज्यादा विनाशकारी और अंधाधुंध बना देता है। नागरिक हताहतों का जोखिम आसमान छू जाएगा, क्योंकि सैन्य बल कम सटीक, क्रूर बल के तरीकों का सहारा लेते हैं। सबसे बुरा सपना परमाणु प्रतिरोध पर पड़ने वाला प्रभाव है। परमाणु शस्त्रागार के कमांड और कंट्रोल सिस्टम सुरक्षित सैटेलाइट संचार और शुरुआती चेतावनी डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यदि कोई देश लॉन्च देखने और अपने स्वयं के बलों के साथ संवाद करने की अपनी क्षमता खो देता है, तो वह चेतावनी पर लॉन्च की स्थिति अपना सकता है, या इससे भी बदतर एक नेता को सिर कलम करने वाले हमले का डर हो सकता है और वह पहले से लॉन्च करने के लिए प्रलोभित हो सकता है। जानकारी और संचार की कमी एक भयानक रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करती है। दुनिया एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह बन जाएगी, क्योंकि राष्ट्र अब अंधे और बहरे एक दूसरे से सबसे बुरे की आशंका करने लगेंगे। हम अक्सर अपने फोन पर एक साधारण टैब से मौसम चेक करते हैं। अगर पूर्वानुमान कुछ डिग्री से भी थोड़ा हट जाए तो शिकायत करते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हम भूल जाते हैं कि यह आकस्मिक सुविधा आधुनिक विज्ञान का एक चमत्कार है, जो पूरी तरह से मौसम सैटेलाइट्स के एक बेड़े द्वारा संचालित है। ये सैटेलाइट्स प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ हमारे प्रहरी हैं। वे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लगातार वायुमंडल, महासागरों और भूमि की तस्वीरें और माप लेते हैं। वे बादलों के बनने को ट्रैक करते हैं, हवा की गति को मापते हैं, समुद्र के तापमान की निगरानी करते हैं और एक विकसित होते चक्रवात के विशिष्ट सर्पिल का पता लगाते हैं। इससे बहुत पहले कि वह जमीन तक पहुंचे, यह डेटा सभी मौसम फोरकास्टों की जीवन रेखा है। इन सैटेलाइट्स के बिना मौसम का पूर्वानुमान, जैसा कि हम जानते हैं, उसका सर्वाइवल ही समाप्त हो जाएगा। मौसम विज्ञानी एक सदी पीछे धकेल दिए जाएंगे। उन्हें जमीन आधारित मौसम स्टेशनों, मौसम गुब्बारों और जहाजों और विमानों से रिपोर्ट पर निर्भर रहना होगा। अगर वे उड़ भी रहे हैं, यह मौसम की बहुत सीमित अधूरी तस्वीर देता है। हम शायद 1 या 2 दिन पहले तक
मौसम का पूर्वानुमान लगा पाएंगे और केवल अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता, एक बड़े तूफान को ट्रैक करने की क्षमता, क्योंकि वह एक सप्ताह तक समुद्र में चलता है, पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इसके परिणाम ईमानदारी से फियर आवने हैं। किसानों के बारे में सोचो, वे अपने बीज कब बोने हैं, अपने खेतों को कब पानी देना है और अपनी फसलें कब काटनी हैं। यह तय करने के लिए लंबी दूरी के फोरकास्टों पर निर्भर करते हैं। विश्वसनीय फोरकास्टों के बिना वे अपनी आजीविका के साथ जुआ खेल रहे हैं और विस्तार से हमारी खाद्य आपूर्ति के साथ एक अचानक पाला, एक अप्रत्याशित सूखा या एक अचानक बाढ़ पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। समुद्र में मछुआरों को क्षितिज पर अचानक तूफान आने की कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, जिससे उनके जीवन को भारी जोखिम होगा। प्रकृति के साथ हमारा संबंध निरंतर भयभीत अनिश्चितता में वापस आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अत्यधिक मौसम की घटनाओं के लिए शुरुआती चेतावनियों का नुकसान है। हमें एक बड़े चक्रवात या तूफान के जमीन से टकराने से कई दिन पहले ही सूचना मिल जाती है। यह अधिकारियों को चेतावनी जारी करने, तटीय क्षेत्रों को खाली करने और आपातकालीन सेवाओं को तैयार करने का समय देता है। ये चेतावनियां हर साल हजारों लोगों की जान बचाती हैं। सैटेलाइट्स के बिना एक बड़े तूफान का पहला संकेत तब हो सकता है जब तट पर हवाएं तेज होने लगे। खाली करने का कोई समय नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं से जीवन का नुकसान नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। हम असहाय होंगे, बस प्रकृति के प्रहार का इंतजार करेंगे। यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि कब या कहां। तो यहां हम हैं, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान से मदद करने वाले नहीं हैं। संचार ठप है, यात्रा रुक गई है, अर्थव्यवस्था जम गई है। हम अपने दुश्मनों और मौसम से अंधे हैं। हमारे आधुनिक वैश्वीकृत समाज के मूलभूत स्तंभ घंटों के भीतर ढह गए हैं। जिस अराजकता की हमने बात की है, वह सिर्फ एक अस्थायी गड़बड़ नहीं है। यह हमारे जीने के तरीके का एक मौलिक रीसेट है। रोजमर्रा की जिंदगी, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, जो एक कनेक्टेड दुनिया में बड़ी हुई है, लगभग पहचान से परे हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास, रिमोट वर्क, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी एप्स, सब कुछ चला गया। क्या हमारे पास कोई प्लान बी है? छोटा जवाब है नहीं, वास्तव में नहीं। कोई अच्छा नहीं। वैसे भी कुछ बैकअप सिस्टम है। नेविगेशन के लिए जहाजों और विमानों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होते हैं और वे जमीन आधारित रेडियो बीकन का उपयोग कर सकते हैं। संचार के लिए हमारे पास समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल हैं, जो हमारे अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक को ले जाती हैं। लेकिन ये केबल पूरी दुनिया को कवर नहीं करती है और वे कटने के लिए कमजोर हैं। समय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में जमीन पर अपनी परमाणु घड़ियां होती हैं, लेकिन वे जीपीएस सिग्नल जितनी व्यापक रूप से वितरित नहीं होती हैं। ये बैकअप एक अतिरिक्त टायर की तरह है। वे तुम्हें धीरे धीरे घर ले जा सकते हैं, लेकिन तुम उन पर दौड़ नहीं सकते। वे सैटेलाइट्स की वैश्विक कवरेज और सटीकता का विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा सवाल मानवीय है। हम कैसे सामना करेंगे? शुरुआती चरण सर्वाइवल के बारे में होगा, लेकिन आगे क्या होगा? समाज को स्थानीय स्तर पर खुद को फिर से व्यवस्थित करना होगा। समुदाय पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हमें पुराने कौशल फिर से सीखने होंगे। अपना भोजन कैसे उगाना है, सूरज और सितारों से कैसे नेविगेट करना है, चीजों को बदलने के बजाय उन्हें कैसे ठीक करना है। लेकिन हमें मानव स्वभाव के काले पक्ष का भी सामना करना पड़ेगा। बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण या संचार के डर, अफवाह और हिंसा आसानी से हावी हो सकती है। दुनिया अनस्टेबलता और संघर्ष की लंबी अवधि में उतर सकती है। यह पूरा परिदृश्य हमें आईने में देखने और एक कठिन सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। हमने एक शानदार, चमकती हुई, अतिकुशल दुनिया का निर्माण किया है, लेकिन हमने इसे एक फाउंडेशन पर बनाया है जो अंतरिक्ष की कठोरता में 36,000 किलोमीटर दूर है। हम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से कमजोर भी। क्या हम इस तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं जिसे हम देख या छू नहीं सकते? क्या हम इसके बिना काम करना भूल गए हैं? जिस दिन आसमान खामोश हो जाता है, वह दिन है जब हमें पता चलता है कि हमारी प्रगति की अविश्वसनीय यात्रा एक शानदार चढ़ाई रही है या बस
एक ढीली रस्सी पर चलना जिसमें नीचे कोई सुरक्षा जाल नहीं है। क्या हम गिरने के लिए तैयार हैं?